आपकी नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। तो डेफिनेशन ऑफ वर्ब, ए वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो शब्द विषय का बोध कराते हैं उनको हम क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण आपके दिए गए जैसे गो, प्ले, ईट, ईटीसी। ये आपकी क्रियाएं होती हैं, जैसे जाना, खेलना, खाना, सोना, पीना, टहलना, ये सभी आपकी क्रियाएं होती हैं। तो काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के भेद। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा है आपका इनट्रांसिटिव वर्ब, तीसरा है लिंकिंग वर्ब और चौथा है हेल्पिंग वर्ब। ये आपकी 4 क्रियाएं हैं, इनकी सहायता से हम वाक्य बनाते हैं। तो ये हो गया आपका, तो इसको नोट करना है। अगला है आपका एडवर्ब, क्रिया विशेषण। तो डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। तो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता व्यक्त करता है, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके दिए गए उदाहरण वेरी, ऑनेस्टी, इनफ, ईटीसी। और इसके प्रकार है काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार। तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के विभिन्न प्रकार हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ असर्टिव, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन और एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये आपके प्रकार हैं। तो इनको आप, इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करना है लिख करके सब में, और ये सभी काइंड्स ऑफ एडवर्ब भी लिख करके लर्न करना। चालू करें कहाँ है? अगला आपका प्रपोजिशन। डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन, ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। तो प्रपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है, उसे हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं, प्रपोजिशन। उसके एग्जाम्पल है इन, इनटू, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, ईटीसी। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन इन संबंध सूचक के प्रकार। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका सिंपल प्रपोजिशन, दूसरा है कंपाउंड प्रपोजिशन और तीसरा है फ्रेज प्रपोजिशन। इसके आगे जो पढ़ाया जाएगा अलग अलग से सबको समझाया जाएगा। तो इसके ये 3 प्रकार हो गए, सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, फ्रेज प्रपोजिशन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए डेफिनेशन को। अगला आपका कंजक्शन। तो डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन, ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइन 2 और मोर वर्ड्स, क्लॉज और सेंटेंस। कंजक्शन वह शब्द है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, कंजक्शन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं एंड, बट, बिकॉज, येट, ईटीसी। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के प्रकार। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के 2 प्रकार हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन। तो इसकी डेफिनेशन आपको नोट करना है। ये पार्ट ऑफ स्पीच सभी अच्छी तरह एक रफ कॉपी बना लें, उसको साफ सुथरा साफ साफ लिखें और उसको लर्न करें। अगला है आपका इंटरजेक्शन। तो definition of interjection, and interjection is word which
express some sudden feeling or emotion। जो शब्द हर्ष, विस्मय, घृणा आदि के भावों को प्रकट करे वह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं एलएस, हृदय, ओ, आ, etc। इंटरजेक्शन के आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं। वैसे देखा जाए तो वास्तव में इंटरजेक्शन कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो इसका वाक्य के किसी अन्य शब्द से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे इंटरजेक्शन में निम्नलिखित भाव प्रकट कर सकते हैं, जैसे जॉय, जॉय यानी प्रसन्नता। प्रसन्नता जब कोई किसी को अचानक ऐसी खुशी मिल जाती है तो जिससे प्रसन्नता भाव अचानक से झलकता है, जैसे हुर्रे, हा। उसके बाद आता है जैसे ग्रीफ यानी रंज, शोक। और भी कई एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे सरप्राइज, आश्चर्य। हम कहीं जा रहे हैं, कभी अचानक ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसका प्रयोग किया जाएगा सरप्राइज में। जैसे घर पर गए, अचानक ही कोई हमको अपनी फेवरेट वस्तु मिल गई तो वो हमारे लिए सरप्राइज हो जाएगा। तो इंटरजेक्शन की परिभाषा में ये जो शब्द हमारे हर्ष, विस्मय, घृणा आदि के भाव को प्रकट करें वो ही इंटरजेक्शन कहलाता है, यानी विस्मयादि बोधक कहलाता है। तो ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच पूरे हो गए हैं। अब इनको आपको एक बार कॉपी में नोट करना है और वर्क डेली हमें भेजते रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और सभी बच्चे ध्यान से मन लगाकर पढ़ें। इस समय आप घर पर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में टाइम दें। आपको 24 घंटे मिलते हैं तो कम से कम पढ़ाई में 6 घंटे दीजिए, जिस तरह स्कूल आने में देते थे। घर पर समय बर्बाद न करें और घर पर रहकर भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें।